brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अगर मैं कविता के क्षेत्र में जा रहा हूँ, आप पत्रकारिता हैं तो बेसिक उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे। कविता आप लिखना चाहते हैं तो सीधे ही गद्य में जैसी लिखी जा रही है लिख दो, तो कोई भी लिख सकता है, कि कोई भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। एक एक कहीं तो जैसे उर्दू शायरी कोई करता है तो वो उस्ताद वाली परंपरा छोड़ दीजिए, लेकिन उनकी एक बहर होती है, एक शिल्प होता है, उससे बाहर आप जाओगे तो आपको टोक दिया जाएगा। हिंदी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छंद में ही लिखा जाए, उसमें भी लिखा जाएगा सच्ची कविता, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है तार सप्तक के बाद हिंदी कविता का, और इसको रिवाइव करने के लिए अभी और कवियों की ज़रूरत है, क्योंकि कविता समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर आदमी में नैसर्गिक प्यास के साथ साथ कविता की भी प्यास होती है। अगर आपकी कविताओं से वो नहीं बुझेगी तो वो तुलसी के पास जाएगा, वो फैज़ अहमद फैज़ के पास जाएगा, वो इधर उधर जाएगा, वो भक्ति काल में जाएगा। रहीम के दोहे तो जीवन में इतने काम आए हैं आपके, कबीर के, रहीम के दोहे जीवन में रोज़ एक किसी न किसी दोहे की पंक्तियाँ आप दोहराते हैं। तो कविता ये है जो जीवन के काम आए। कविता वो जो जीवन में घुल मिल जाए, जैसे रहीम के दोहे, तुलसी की पंक्तियाँ हमारे जीवन में मुहावरे बन गए उनके। तो वैसी कविता, तो जैसी कविता लिखी। आपने ठीक कहा कि अगर आपने चुनना चाहें तो वही काल चुनेंगे, आपकी वो उत्कर्ष था मतलब हिंदी कविता का। तो खैर ऐसा निर्णय अभी नहीं करना चाहिए अपने को, लेकिन आपकी अपनी राय है, उसको रखना चाहिए। लेकिन समकालीन कविता के सामने अभी बहुत बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और इन्होंने अपना व्यापक पाठक वर्ग जो होना चाहिए था वो खो दिया है। और अब आप बौद्धिक कविताएं और जड़ी हुई कविताएं तो लिख सकते हो, उसमें वैश्विक संदर्भ भी डाल सकते हो। आप उसको वैश्विक कविता भी कह सकते हो। हालांकि क्या होती है वैश्विक कविता, तो स्थानीय होती है, चाहे उसकी अपील वैश्विक हो सकती है। तो जो इसका शिल्प है ना, कि दोहे जैसे छंद को मैं तो कह रहा हूँ कि समकालीन कविता मतलब हिंदी का कवि ने दो ऐसे छंद को छोड़ा कैसे, जो कि कोई न कोई दोहा हर आदमी को याद है। खेमे बंदी ने क्या है, हाँ, खेमे बंदी ने कर दिया, फिर ये कर दिया, वो कर दिया। तो कविता की जो सहज धारा थी उसको मोड़ दिया, मतलब रोक दिया इन्होंने, और उसको अवरोधित कर दिया। तो अब वो नहीं, तो आगे को जिम्मेदार मान रहे हैं आप? आगे तो है, मैं मानता हूँ, और क्योंकि वो खुद भी एक अड़ाऊ कवि थे, बड़े थे, उन्होंने आधुनिक किया, हिंदी साहित्य को आधुनिक किया, लेकिन ऐसा आधुनिक किया उन्होंने कि जैसे उपन्यास हमने वहाँ से ले लिया, तो कविता भी अब वहाँ के पाब्लो नेरुदा और ब्रेख्त को पढ़े बिना आप हिंदी कविता, मतलब उनको भी पढ़ना चाहिए, महान कवि है, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। निराला को भी पढ़ो, मुक्तिबोध को भी पढ़ो। तो ये जो बैलेंस है वो सारी चीज़ें कुछ गड़बड़ा गई, कुछ पश्चिम से आक्रांत पिछले 50 साल साहित्य के जो रहे हैं, अब उससे निकल रहा है। और अंत में नामवर सिंह भी छंद की वकालत करने लगे थे। आपको पता है कि भाई ये बहुत बड़ी मिसिंग मामला है, कि ये सारा कि कहीं न कहीं वो लहर या वो जल फिर से बहना चाहिए कविता में। तो धीरे धीरे ये 30-40 साल जो गए हैं, ये इसने नुकसान किया।